नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अर्नब गोस्वामी के बारे में। कल सुबह अर्नब के घर पर मुंबई पुलिस एक रेड डालती है और ये जो रेड है ये मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ में मुंबई पुलिस और अलीबाग पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। अर्नब को बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया गया था। दरअसल क्या है कि आईपीसी की धारा 306 के तहत जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। आईपीसी की जो धारा 306 है वो उसके तहत क्या है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और उस आत्महत्या को उकसाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है तो उसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस और अलीबाग थाने की 6 से 7 टीमें अर्नब के घर पर गई थी उसे अरेस्ट करने के लिए। अब आपको बता दूं कि ये मामला है क्या जिसमें अर्नब को बिना वारंट के गिरफ्तार करना पड़ा। दरअसल मई 2018 में अन्वय नाइक नाम के एक शख्स ने जो है अपनी मां के साथ में सुसाइड कर ली थी, जिसमें सुसाइड के लिए 3 लोगों का नाम था। एक नाम जो था वो अर्नब गोस्वामी का था और हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो अर्नब गोस्वामी की बात करेंगे, बाकी 2 नामों को छोड़ देते हैं। अन्वय नाइक जो था वो पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर था और उसने रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो तैयार किया था जिसमें बैठ के अर्नब जो है अपनी पत्रकारिता करते हैं, जिसकी एवज में अन्वय नाइक के जो अर्नब पर 83 लाख रुपीज़ जो थी वो पेमेंट ड्यू थी अर्नब पर। पेमेंट मांगने पर अन्वय नाइक को धमकियां दी जाती थी, जिससे परेशान होकर अन्वय ने अपनी मदर के साथ में सुसाइड कर ली। ये वास्तव में एक गंभीर मामला था और उसमें पीड़ित ने बकायदा अर्नब का नाम लिया था, अर्नब के नाम पे एफआईआर की थी। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि इस केस में कहीं ना कहीं गलती अर्नब की थी या अर्नब के डिपार्टमेंट की थी। लेकिन ये मामला साल 2018 में ही बंद हो चुका था और जिस समय इस केस को बंद किया गया था उस समय इस केस की जो जांच थी वो अलीबाग पुलिस नहीं कर रही थी बल्कि सीआईडी कर रही थी। तो ये जो केस है आज ये अलीबाग पुलिस का बनता ही नहीं है, क्योंकि ये केस उस टाइम क्लोजिंग के टाइम पे सीआईडी के पास था। लेकिन बावजूद इसके अलीबाग पुलिस के द्वारा मिलकर इस केस में अरेस्टिंग की गई, जो कि पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। जो केस बंद हो चुका है उसमें अचानक से गिरफ्तारी से एक बात क्लियर पता चलती है कि कोई भी काम कानूनी तरीके से नहीं किया गया है, कानून के नियमों के अंतर्गत नहीं किया गया है, बल्कि ये जो गिरफ्तारी है ये आपसी रंजिशन हुई है। हम सबको पता है कि अर्नब गोस्वामी पिछले कुछ महीने से लगातार बेबी पेंगुइन की पार्टी की ऐसी तैसी कर रहे थे, चाहे वो पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो या सुशांत का, दिशा सालियान का मुद्दा हो या ड्रग्स का। हर मुद्दे में अर्नब ने बेबी पेंगुइन और उसके पिता को निशाना बनाया था। बेबी पेंगुइन की पार्टी भी लगातार अर्नब पर हमले करवा रही थी। कभी अर्नब पर जो है एफआईआर करवाई जाती थी तो कभी जो है रिपोर्टर्स को अरेस्ट करवाया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अर्नब कहीं भी झुकने को तैयार नहीं थे। अर्नब पर बार बार हमला होना ये बताता है कि ये पर्सनल खुन्नस निकाली जा रही थी। लेकिन सवाल ये आता है कि इतना सब होने के बाद भी महाराष्ट्र गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी अब तक चुप कैसे हैं? क्यों अब तक मोदी जी इस मामले में एक भी शब्द नहीं बोले? ये बात सही है कि जितने भी राज्य सरकार होती हैं उन सभी राज्य सरकारों को अपने खुद के अधिकार होते हैं। उन अधिकारों के तहत छोटी छोटी बातों पर केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार के आपसी मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती और ना वो करती है। घरेलू मामले तब तक घरेलू होते हैं जब तक वो मामले घर की चारदीवारी में रहे। जब घरेलू मामले घर की चारदीवारी से बाहर पहुंच जाते हैं तो वो मामले घरेलू नहीं रह जाते। ठीक उसी तरह कोई मामला किसी राज्य का तभी तक आपसी मुद्दा होता है, तभी तक आपसी मैटर होता है जब तक नेशनल लेवल पर ना पहुंचे। कोई मामला अगर नेशनल लेवल पर पहुंच जाए और उसमें लोगों का राज्य सरकार के खिलाफ में असंतोष फैल जाए तो ऐसे हालात में स्टेट गवर्नर या केंद्र सरकार का अधिकार है कि वो उस मामले में राज्य सरकार से सीधे सीधे जवाब तलब कर सकती है या उस मामले में दखल दे सकती है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने काम से काम रखने वाली सरकार है या बीजेपी अपने काम से काम रखने वाली पार्टी है, जहां कांग्रेस या अन्य पार्टी की सरकार हो। सिर्फ बेबी पेंगुइन की पार्टी को छोड़कर बीजेपी हमेशा जो है हमलावर रहती है, हमेशा जो है बहाने ढूंढती है राजनीति करने की, छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना देती है। लेकिन जहां मामला बेबी पेंगुइन की पार्टी से जुड़ा हो तो वहां 56 इंच का सीना भी भीगी बिल्ली की तरह मिमियाता नजर आता है। मेरी बात आज बहुत सारे लोगों को हो सकता है बुरी लगेगी, लेकिन जब बात सच की आए तो बोलना ज़रूरी है।
ऐसे समय में अंधभक्त बनकर बैठना सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं भी बीजेपी का समर्थक हूँ, मेरी पूरी फैमिली बीजेपी की समर्थक है। लेकिन बीजेपी जहाँ गलत है वहाँ गलत ना कहें तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो या सुशांत की हत्या का केस, ड्रग्स केस हो या अर्नब को सिस्टमेटिक तरीके से टॉर्चर करना, हर एक मुद्दा ना सिर्फ देश भर में चर्चित रहे हैं, देश भर में जो है फेमस रहे हैं, बल्कि लोगों में भारी असंतोष देखने को मिला है। लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया है। खुद मोदी ने आज तक इन सारे मुद्दों पर एक बयान तक नहीं दिया है। सुशांत केस में सुशांत के समर्थक ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी कुछ बोलेंगे, मोदी जी अब बोलेंगे, लेकिन मोदी जी ने तो मौन धारण किए बैठे रहे। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं थी? दुनिया जानती है कि पिछले 2 महीने से पेंगुइन पार्टी और अर्नब गोस्वामी की लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से उन पर हजारों एफआईआर की जा चुकी है, उनके रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है और कल खुद अर्नब को अरेस्ट कर लिया गया, वो भी इस तरह जैसे वो कोई आतंकवादी हो। लेकिन बावजूद इसके मोदी जी के मंत्री शिवसेना सरकार का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। कल बीजेपी के लगभग सभी बड़े बड़े धुरंधर नेताओं ने अर्नब की गिरफ्तारी की आलोचना की, उसकी निंदा की, जैसे जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर। इन सभी ने खुलकर इस गिरफ्तारी की निंदा तो की, आलोचना तो की, लेकिन एक भी नेता, एक भी मंत्री की इतनी औकात नहीं थी कि पेंगुइन पार्टी का नाम ले सके। ये है खौफ पेंगुइन पार्टी का, जिससे मोदी जी की आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है और उनके मंत्रियों के मुंह से बेबी पेंगुइन के जो पार्टी है उनका नाम तक नहीं निकल पा रहा है। फिर क्या उम्मीद की जाए कि हम जैसे जो आम आदमी है, हम जैसे जो छोटे छोटे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, उनके मुंह से कोई नाम निकलेगा? केंद्र में बैठी सरकार चाहे जिस केस में जवाब तलब कर सकती है, वो उसका अधिकार होता है और देश की मोदी सरकार करती भी है, ऐसा नहीं है कि वो करती नहीं है। लेकिन पेंगुइन पार्टी का ही नाम जबान पर नहीं आता है, जैसे नाम लेते ही इनको बम से उड़ा दिया जाएगा। कल बीजेपी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर एक बार भी पेंगुइन पार्टी का नाम न लेके बस इटली वाली माँ बेटे को कोसते रहे और राजनीति करते रहे। वो साफ साफ दिख रहा था कि वो सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, ना कि कोई एक्शन लेने के मूड में है। इटली वाले माँ बेटे को तो कुत्ता भी गाली दे सकता है। उसमें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सी बहादुरी दिखा दी? क्या महाराष्ट्र में इटली के माँ बेटे की सरकार है? नहीं, उनका सिर्फ समर्थन है। सरकार बीजेपी की पुरानी दोस्त की पार्टी की है, जो बॉलीवुड माफियाओं के साथ में मिलकर अर्नब के चैनल को बंद कराने तक पीछे पड़े हुए हैं। और ये हकीकत है कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में बीच में नहीं आई, अगर उसने बीच में दखलंदाजी नहीं दी, तो ना सिर्फ अर्नब को हो सकता है बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़े, जेल चले जाएं, बल्कि उनका चैनल भी बंद हो जाए। ये बात अहंकार में डूबी बीजेपी को भले ही अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब चैनल बंद हो जाएगा तो पता चलेगा बीजेपी को कि अर्नब का चैनल बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक चैनल था। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को सत्ता के नशे में कुचला जा रहा है, दफनाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। लेकिन ये सत्ता हमेशा नहीं रहती, चंद दिनों की मेहमान होती है। ये बात जो पेंगुइन पार्टी है और बीजेपी है, इन दोनों को समझनी चाहिए। इतनी बड़ी राज्य सरकार आज छोटे छोटे यूट्यूबर्स को अरेस्ट करके अपना लेवल गिरा रही है और बीजेपी इन मुद्दों में दखल ना देके अपना वोट बैंक हो रही है। यूट्यूबर्स हमेशा यूट्यूबर रहेंगे, ट्विटर यूजर हमेशा ट्विटर यूजर रहेंगे, पत्रकार पत्रकारिता करते रहेंगे, लेकिन ये सत्ता हमेशा इनके हाथ में नहीं रहेगी। आज समय आ गया है जब हम सबको सड़कों पर उतरना होगा, वरना आपको और हमको इंसाफ की लड़ाई छोड़नी होगी। ये दिल्ली के आसपास के हैं वो जंतर मंतर पर अर्नब के समर्थन में धरने पर पहुंचे, जो भोपाल के पास के हैं वो भोपाल में समर्थन पर पहुंचे। जहां भी अर्नब के नाम का समर्थन हो रहा है वहां उस समर्थन को पूरा सहयोग दें, और जो दूर के हैं वो ट्विटर पर अर्नब के समर्थन में ट्रेंड चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड चलाएं, ताकि बहरी बीजेपी सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे। ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है मुझसे जुड़ें, ताकि आम आदमी की ताकत जो है इन्हें दिखाई जा सके, इन्हें अब हमारी एकता जो है वो दिखाई जा सके, उसका एहसास कराया जा सके। ट्विटर का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं।
आपको बता दूं कि इस केस में मोदी सरकार कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ निंदा करेगी, आलोचना करेगी और राजनीति करेगी, लेकिन एक्शन कभी नहीं लेगी। क्योंकि सामने जो है एक्चुअल में पेंगुइन पार्टी है और उसके खिलाफ वो एक्शन कभी भी ले ही नहीं सकती है। अर्नब के लिए हमें ही आवाज़ उठानी होगी, जैसे सुशांत केस के लिए हमने खुद ने आवाज़ उठाई थी। और हमारी ताकत का एहसास तब होगा जब हम एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ेंगे, चाहे वो ट्विटर पर हो या यूट्यूब पर। अर्नब को घसीटते हुए ले जाना, बाल पकड़ना, मारना पीटना, उनके बेटे को पीटना, वाइफ के साथ में बदतमीजी करना, बूढ़े माँ बाप को दवाई ना देने का टाइम देना और 50 60 70 लोगों की फौज में AK-47 लेके उसे ऐसे अरेस्ट करना जैसे अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार नहीं, कोई आतंकवादी हो और कोई बम ब्लास्ट करने के लिए आया हुआ हो। इसकी आवाज़ जो है हमें ही उठानी होगी। इसकी आवाज़ ना कोई दूसरा चैनल उठाएगा, ना ही कोई सरकार उठाएगी, वरना पेंगुइन पार्टी की तो जाति बढ़ेगी ही, बीजेपी की चुप्पी भी यूं ही बनी रहेगी और वो अपना मौन जो है कभी नहीं तोड़ेगी। पेंगुइन पार्टी का अहंकार और बीजेपी की जो चुप्पी है वो टूटनी बहुत ज़रूरी है, वरना इस देश में अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना है, या बीजेपी की जो चुप्पी है उसको लेकर आप उसको किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय भी मुझे ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।